ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्य नमस्ते नमस्ते, बड़ा दया किया। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधाकांत नमस्तुते। तो अपना दे दिए हैं कि लीजिए देख प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नित्यं भागवता सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 14। ये श्लोक बहुत डिफिकल्ट है उच्चारण करने में। न्यरुन्धन्नुदगलत् बाष्पम् बाष्पम् उत्कंठया देवकी सुते औत्कण्ठयात
देवकी सुते देवकी सुते त्यागारान भद्रामि निर्यातियागार न अभद्रम भद्रमी इति शान बांधवस्त्रिया इति स्यात् बान्धव स्त्रिया यारूधन औत्कण्ठया देवकी सुते देवकी सुते निर्यात गानार अभद्रम निर्यात्यादरान अभद्र निर्याति आगार न अभद्रम् इति स्याद्बन्धवस्त्रिया इति स्यात् बान्धव स्त्रिया स्त्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारुन्धन उद्गलत बाष्पम गलत द्वासप कंठात देवकी सुते कंठाय देवकी सुते निर्यात्यागरात् न अभद्रम निर्यात्यगरानोय भद्र इति सत्बान्धव प्रिय नीति यदान्धव हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्कंठा देवकी सुते उत्कंठा देवकी सुते निर्यात्यगारानोद्रभद्र मिति इति नहीं निर्यात्रो भद्रमिति इति नहीं इति स्वाद बांधवस्त्रिया बांधवस्त्रिया हाँ, जो जो उच्चारण कर पाएंगे वो बताइए। कैसा कोई ये नहीं, क्योंकि आज का श्लोक बहुत डिफिकल्ट है। जो जो सरल भाषा में उच्चारण कर पाएंगे कीजिए। यारुन्धनु दगल द्वासपो सम तत्कंठया देवकी सुते उत्कंठया देवकी सुते निर्यातगारात्रो भद्रमिते निर्यातकरानो भद्र नो भद्रम स्त्रियाद्वान्तवस्त्रियः। हरे कृष्ण। संस्कृत का श्लोक कैसे उच्चारण करना है प्रभु जी? यहाँ पे देखिए, नयरुंधो उन्गलत बाष्पम, बाष्पमो नहीं चलेगा, बाष्पमो नहीं, क्योंकि वो जो है ना वो यहाँ पे लागू होगा। बाष्पम उत्कंठ देवकी सुते, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वो। दूसरा निर्यात्यागर्न अभद्रम, भद्रमी नहीं, अभद्रम इति स्याद बांधवस्त्रिय, ठीक है। इसीलिए देखिए, जो नहीं कर पाएंगे ऊपर में नीचे शब्दार्थ दिया गया है। निवृंधन उद्गलत बाष्पम, ये देखिए, निवृद्धन
उत्कंठा देवकी सुते। ए आज्ञा आपको क्लास से दूर कर देंगे अगर चुपचाप नहीं रहेंगे तो। एकदम साइलेंट रहना, ठीक है? एकदम साइलेंट। जब बोलने के लिए बोलेंगे तब बोलना है। और निर्याति आगरात आगरात भद्रम इति सात बांधव स्त्रिय। ठीक है, इस तरह करके उच्चारण करना। जब यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है तो आप लोग, जब मैं पढ़ूंगा ना तब आप लोग ये वाला देखना इसके साथ मिल खा रहे कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? न्यारुदन उद्गलात् बाष्पम न्यारुन्ध गलते वासपम उत्कंठया देवकी सुते उत्कंठया देवकी सुते निर्याति आगारात् न अभद्रम निर्याद्य अगारात् न भद्रम स्यात् बांधवा प्रिया स्त्रिय। नहीं आ रहा है पढ़ने। हरे कृष्णा। अतुल्य पढ़ पाएंगे? मैं जैसे सिखा दिया उस हिसाब से उच्चारण करना है। हम पढ़ते हैं। हाँ का आवाज एक सेकंड, गाड़ी का आवाज। ओए संध्या माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आप मैं गाड़ी में हूँ प्रभु जी। गाड़ी में तो म्यूट करके रखिए माता। हम लोग गरीब अच्छा, झोंपड़ी में रहते हैं, आप 4 तला 5 तला 10 तला मंदिर में रहते हैं। हम लोग यहाँ पे झोंपड़ी में बैठे हुए हैं और आप वहां पे गाड़ी 4 चक्का में घूम रहे हैं, रानी मुख्यमंत्री की तरह, ममता बनर्जी की तरह। तो वो आपकी औकात है, हमारे पास वैसा औकात नहीं है बाबा। आप सीटी बजा के हम लोग को मत दिखाइए कि मैं गाड़ी में हूँ। ठीक है, ठीक है। कौन उच्चारण कर रहे थे? नंदा किशोरी माता जी, आप ही का फ्रेंड है ना संध्या माता। देखिए कैसे उड़ रही है। नंदा किशोरी माता जी कहाँ गए? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नरुन्ध्यनु दगलत द्वासपम। बढ़िए, पीछे पीछे। उत्कंठया देवकी सुते देवकी सुते निर्यत्य गरानो अभद्र निर्याति आगारात् न भद्रम इति यधान व स्त्रिय इति स्यात् बांधवा प्रिया। बहुत सुंदर, उच्चारण तो बन। बहुत सुंदर माता जी। चलिए तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। बहुत श्लोक उच्चारण हो गया सरल। हरे कृष्णा हम पढ़ सकते प्रभु जी? यस पढ़िए। शब्दार्थ रणरुद्र। शब्दार्थ में पढ़ेंगे। अनुवाद डायरेक्ट पढ़ो, अनुवाद तात्पर्य पढ़ो। अच्छा ठीक है प्रभु जी। सगति संबंधी भूल नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे ये पढ़िए लेकिन भूल नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। सगी संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश्य अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है।
तात्पर्य हस्तिना। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वो उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु दुलक तल कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय अनेक उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं। अतएव उन्होंने आंसुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि आंसू रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के आंसू को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियों जिनके पति या असुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतः एवं जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरुक्त हो जाता है। चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो हमारे विश्वास प्रभु जी को जब देखते हैं लैपटॉप में, तो ऐसा लगता है प्रभु जी को देखने से मुझे ब्रह्मा याद आता है। आप लोगों को पता है ब्रह्मा याद क्यों आता है? कौन बता पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसको 5 रुपये का इनाम देंगे। 5 रुपया? कौन बोल पाएंगे कि प्रभु जी को देख के मुझे ब्रह्मा का स्मरण होता है? कौन बता पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? गीता माता जी, नंद किशोरी माता जी, नेहा माता जी, विश्वनाथ प्रभु, प्राणमोहन प्रभु, कौन बता पाएंगे? बताइए। कोई नहीं? अनम्यूट करके बताइए। विश्वनाथ प्रभु बताइए। प्रभु को चतुर्मुख देख रहा है ना, चतुरानंद देख रहा है, इसीलिए ब्रह्मा लग रहा है। ना उसका पिता है, उनके पिता है, इसलिए लग रहा है ब्रह्मा जैसा। क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, पिता है। और क्लियर कीजिए। और कौन बता पाएंगे? 5 रुपये का इनाम दूंगा मैं। कौन बता पाएंगे? नेहा माता जी आप बता पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता, दंडवत प्रणाम। बच्चों को संभाल रहे हैं, रोक रहे हैं, इसीलिए प्रभु जी बोल रहे हैं। पूरा आप भी क्लियर नहीं कर पाए, 50% हुआ। और कौन बता पाएंगे? मैं बाद में बता रहा हूँ।
और कौन जवाब देंगे? सही जवाब देना है। राकेश कुमार राय प्रभु। हमारे विश्वास प्रभु जी को देख के, दो बच्चे लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो उनको देख के मुझे ब्रह्मा का स्मरण होता है। तो आप आंसर दे पाएंगे तो 5 रुपये आपके फोन पे में मैं अकाउंट में डाल दूंगा। जिसके जो भी आंसर दे पाएंगे बताइए बताइए आंसर। आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए आंसर क्या है? फिर से पुनः आपके श्रीमुख से जो है क्या? इधर उधर बात मत कीजिए, मैनिपुलेशन नहीं मत कीजिए। जो मैं जवाब सवाल कर रहा हूँ प्रभु जी, श्रीमुख से आप एक बार बताइए क्या ऐसे करना है। सभी हार गए तो मैं बता रहा हूँ। अभी सबसे मैं 5 रुपया करके लूंगा, ठीक है? मैं 5 रुपये एक किसी व्यक्ति विशेष को देने वाले थे, ठीक है? लेकिन कोई नहीं बता पा रहे, मतलब उपस्थित कितने हैं? 4 4 8। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए। अतुल्य विश्वास प्रभु जी खुद बताएंगे। आप प्रभु जी कल एक बोले थे कि जब इंद्र सुअर का भांति जब कीचड़ में लेटे थे परिवार के साथ में, हाँ, और ब्रह्मा जी उनको बोले थे कि अब आपका समय हो गया है स्वर्गलोक में जाने का, वो प्रसंग से बोले हैं प्रभु जी। ना ये भी, तब तो मैं आपको इंद्र का उदाहरण देता ना। मैं तो आपको इंद्र नहीं बोला, मैं तो आपको ब्रह्मा बोला। हाँ। तो चलिए, मतलब 5 कितना रुपया आएगा मुझे? 5 5 5 8 9 मेल लगा के यहाँ पे कितने हैं? प्रोफाइल में 10 है, तो 5 9 45 रुपया मेरा रोजगार होगा। अभी 45 रुपया मेरे फोन पे में सभी डाल देना। बता रहा हूँ, सुनिए। प्रभु जी को देख के मुझे ब्रह्मा इसीलिए स्मरण होता है क्योंकि ब्रह्मा जी का नारद पुत्र था, चतुष्कुमार पुत्र था, लेकिन उनका कोई पत्नी नहीं था। समझ में आया सबको? ब्रह्मा जी का पुत्र नारद भी था, चतुष्कुमार भी था, दक्ष महाराज भी थे, बहुत सारे पुत्र थे ब्रह्मा के, लेकिन उनका कोई वाइफ नहीं था, उनका कोई पत्नी नहीं था। तो क्या समझ गए आप लोग? भक्तगण बताइए, प्राणमोहन प्रभु जी बताइए। सरस्वती माता उनकी पत्नी नहीं थी क्या सर? आप दूसरे पॉइंट में चले जा रहे हैं, आप 5 रुपये कमाने के चक्कर में। मेरे बोलने का भाव यही है, प्रभु जी मतलब। हाँ क्या बताइए? क्या? प्रभु जी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं साथ में, पर उनकी वाइफ नहीं रहती है साथ में, माता जी नहीं रहती। चलिए 45 रुपये का आधा % आपको दे देंगे। 45 रुपया जो मुझे मिलेगा उनमें से आधा 25 रुपया आपको दे देंगे। यस, बच्चे रहते हैं, बच्चे बच्ची पति सब रहता है, लेकिन माता जी नहीं रहते। जैसे ब्रह्मा है, नारद है, चतुष्कुमार है, लेकिन ब्रह्मा की माता मतलब नारद की माँ नहीं है। तो ऐसा ही है हम लोग को देखने को, ये देखने से मुझे स्मरण होता है। पहले सोच रहा था कि शायद विश्वनाथ प्रभु जी इसका जवाब दे पाएंगे अप्रोप्राइट, लेकिन प्रभु जी भी नहीं दे पाए, गीता माता जी भी नहीं दे पाए, नंद किशोरी माता जी भी नहीं दे पाए, और खुद प्रभु जी भी नहीं दे पाए। वो अपना तुलना इंद्र से कर रहे नहीं। तो चलिए, अच्छा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा, श्रीमद् भागवतम का क्लास। तो सबसे पहले ओवरव्यू कौन देंगे आज? हाथ उठाइए, मैं यहां से देखूंगा। स्वेच्छा से पहला हाथ, चलिए अतुल्य बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमारे पिताश्री सुनाएंगे प्रभु जी के, वो क्लास अच्छे से अटेंड करते हैं। आप क्यों हाथ उठाए तब? पिताश्री ने वहां प्रभु जी में कहा कि यहाँ देखिए। ठीक है प्रभु जी बताइए। कल का इस श्लोक से प्रभु जी आपने जो बताया था कि हम लोग को भागवत जो है
भागवत अगर हम लोग रेगुलर करते हैं तो उससे हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। नहीं तो अगर अगर हम लोग भागवत नहीं करते प्रभु जी तो एक पशु और मनुष्य में एक अंतर होता है ना कि पशु क्या है कि हमेशा सोता है, खाता है, इसी में ही उसका जीवन व्यतीत होते रहता है। लेकिन मनुष्य जीवन जब मिला है तो मनुष्य जीवन में अगर अध्यात्म हम लोग नहीं करेंगे तो ये जीवन बेकार है। दूसरा है प्रभु की, जैसे आपने बताया था कि आध्यात्मिक क्यों करना चाहिए हम लोग को, ये जो भागवत पढ़ते हैं इससे क्या हम लोग को प्रोग्रेस होता है। तो भागवत करने से हम लोग को दो तरह है, एक है कि हमारा एक हृदय है और एक आत्मा है। तो हमको इधर हृदय को जागृत करना है, नहीं आत्मा को जागृत करना है। हृदय तो हमेशा जागृत हो ही जाता है, पर आत्मा जब तक जागृत नहीं होगा तब तक कृष्ण के प्रति वो जो प्रेम है वो प्रेम नहीं आ पाएगा। ये कल बताए थे। और एक चीज और बताई थी कि परमात्मा तो जागृत है पर आत्मा जो है उसको हमको जागृत करना है। और स्पीड बोलना है, उतना देर करेंगे तो आपका नकल करने जाएंगे, नोट देख देख के ओवरव्यू नहीं होगा। हाँ, यही प्रभु की हम लोग को कृष्ण के प्रति प्रेम रखना है प्रभु जी। और ये आपने जो बताया था कि ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, जो कल चर्चा हो रहा था कि सभी को जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा करते रहना चाहिए। नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य को हमेशा जिज्ञासा पूछने का, ये क्वेश्चनिंग करना चाहिए। और जानवर का भी उदाहरण देते हैं कि जानवर तो कभी कोई चीज का उसका जिज्ञासा नहीं रहता है, कोई चीज का उसको ईर्षा नहीं रहता है। हाँ, जो ईर्षा और जिज्ञासु रहता है आपको मनुष्य ही रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो अपना जिज्ञासा को बढ़ाते रहना चाहिए और अध्यात्म के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम को जितना हो भागवत प्रेम से करके और अपना प्रगति करना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। चलिए अभी इसके बाद कौन देंगे हमारा ओवरव्यू? प्राण मोहन प्रभु जी हाथ उठाया, बताइए प्रभु जी। भगवान कृष्ण सबों से प्रेम करते हैं और हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है शाश्वत हैं, वो कभी बूढ़ा नहीं होते। भगवान जो है सदैव एक समान रहते हैं। मनुष्य जो है जन्म लेता है, बच्चा से बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर भी जाता है। लेकिन भगवान शाश्वत हैं, मर भी जाता है, भगवान कभी नहीं मरता है। इसलिए हमें भगवान से, कृष्ण से, जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, बच्चा को जो है मान लीजिए 10 रुपया देते हैं तो बच्चा जाकर के दुकान से बिस्किट लाता है, तो उनको पिता को देता है। तो यह है पिता जबकि ऐसा नहीं चाहता है, वो जो है बच्चे को कहता है कि तुम खाओ। और भगवान जो है वो हमेशा लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी प्रेम करना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। तो एग्जाम्पल क्या है वो आप नहीं, कोई दूसरा बताएंगे एग्जाम्पल की सच में कृष्ण हमसे प्यार करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन देंगे? गीता माता जी बताइए ओवरव्यू।
प्रभु जी हम बता सकते हैं बाद में। और कौन है? नंदा किशोरी माता जी, गीता माता जी। नेटवर्क खराब हो सकता है गीता माता जी का, इसीलिए सुन नहीं पा रहे। विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्णा। नेटवर्क ठीक नहीं है प्रभु जी, मैं बीच बीच में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है, हरे कृष्णा, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है आत्मा को जागृत करना है। मनुष्य मतलब कि सिर्फ भगवान के संसर्ग में आने से, जैसे राम भगवान के साथ बंदर आए थे, ठीक है, गाड़ी सुशांत तो चले गल। अतु के संसर्ग में थे राम भगवान के, तो हम लोग नाम यश रूप लीला जो है स्मरण करेंगे तो वही सिद्धि हमको प्राप्त होगी। यानी भगवान जो उनको हुआ को। बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब है माता। विश्वनाथ प्रभु बताइए प्रभु जी। गीता माता जी का नेटवर्क बहुत। हरे कृष्ण प्रभु। काल का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 10वें अध्याय का तो 23 नंबर श्लोक। ये श्लोक में जो शब्द दिए गए हैं इसमें ऐसा है, सर्वे ओनी में से आखोई तम अनुद्रुत चेतस विकंत स्नेह संबंधा विचेलु तत्र तत्र। ये जो शब्द है इसी शब्द में बता रहा है जो ये देखो, सर्वे ओनी में अपलक दृष्टि, ये जो ओनी में से शब्द इसमें दिया है ये अपलक दृष्टि, अकी माने नेत्र, हमारा आंख जो अपलक दृष्टि में रहते हैं किसका ऊपर? वो हमारा भगवान श्री कृष्ण का ऊपर। जब किसी का प्रेम भक्ति कृष्ण का ऊपर हो जाता है तो यहाँ जब कृष्ण, इस श्लोक में कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाने के लिए रथ का ऊपर बैठ गया, तब जब हस्तिनापुर वासी, हस्तिनापुर का जो लोग, वो सब लोग का मन का जो अवस्था वो बता रहा है। ये श्री कृष्ण का ऊपर श्री कृष्ण का स्नेह इतना मिला था ये लोगों को, जिसका कारण से उसका आंखें में पलक नहीं पड़ रहा था। और वो क्या हो रहा था, वो कृष्ण का दुख में विगलित हो रहा था और वो इधर उधर घूम रहा था। वो क्या हतभम्ब हो गया था, मतलब हतबुद्धि, मतलब इसका बुद्धि का विनाश हो रहा था। जैसा जो हमारा इतना स्नेह का लोग, स्नेह देने वाला कृष्ण भगवान हम लोगों को छोड़ के जा रहा है। तो ये जो कृष्ण सबको स्नेह देते हैं, कैसे वो नित्य है, इसलिए बोल रहा है। ये हमारा प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में बोल रहा है जो ये सभी जीवों को, सिर्फ मनुष्य को नहीं, सभी जीव को उसका प्रेम समभाव में देते हैं। तो ये समभाव में जब सबका प्रेम देते हैं, उसी से क्योंकि ना ये जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, ये नित्य है, ये सभी नित्य का ये पालन करता है।
और ये अनित्य प्रेम वो सबको देते हैं। जिस प्रेम का कारण से मनुष्य, लेकिन मनुष्य इसके लिए समझ नहीं पाते हैं। उसको समझना, जो कृष्ण का प्रेम कैसे मिलता है उसको, क्योंकि ना मनुष्य माया का प्रभाव से वो उसको समझ में नहीं आता। ये माया से कृष्ण शाश्वत है, उसका प्रेम शाश्वत है। हम लोगों का मनुष्य का प्रेम वो जो माया द्वारा आबद्ध हो जाता है तब इसलिए। लेकिन सिर्फ जो प्रत्यक्ष मतलब भगवान का सानिध्य में प्रत्यक्ष जो लोग हस्तिनापुर का आए थे वो सब लोग ही कृष्ण का प्रेम वो सब लोग को मिला था, और वो सब लोग भी कृष्ण को प्रेम करते थे। और जो सिर्फ कृष्ण का सानिध्य में आने से ही जो कृष्ण का प्रेम मिलता है ऐसा नहीं है। उसका नाम, जस, रूप, उसका गुण, उसका लीला विलास, ये सब वर्णन करने से भी, ये सब श्रवण करने से भी, कृष्ण भगवान का ये सब श्रवण करने से भी मनुष्य को उसका प्रेम भक्ति उदय होता है श्री कृष्ण का ऊपर में, ये प्रेम लाभ होता है। हरे कृष्ण प्रभु। इतना बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर ढंग से आप कल के क्लास को यथारूप में प्रेजेंट किए हमारे बीच में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कल। अगर एग्जाम्पल को गिनाया जाए तो कम से कम 50 एग्जाम्पल दिए थे। लड़का लड़की का प्रेम, 4 साल उनके पीछे घूमना, या बेंच में पार्क में पिताजी बैठे रहेगा, बच्चा खेलेंगे, पापा पापा आप कहाँ हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन पता नहीं भक्तों को क्यों नहीं याद रहता। नंदकिशोर माता जी आपको याद नहीं है कितना कुछ कल एग्जाम्पल दिए थे? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा बोल देंगे, बोल रहे हैं ओवरव्यू। भगवान से एक बार जब संबंध हल्का सा भी जागृत हो जाती है तो बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद से भगवान के संगति में, मतलब भगवान के संगति में पागल हो उठता है कि भगवान को माने कैसे हम इतना भक्ति करके भगवान को पाए। और है कि संगति से ही आदमी अच्छा भी बनता है और संगत से ही खराब भी बनता है। बहुत सुंदर। तो अच्छा संगत भी ऐसा चीज है प्रभु जी कि खराब आदमी अच्छे संगति में पड़ेगा तो वह अच्छा बन जाएगा। जैसे कि ये तो उदाहरण नहीं दिए लेकिन हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं। जो है चोर जो है अच्छे संगत में रहेगा, साधु संघ के संगत में रहेगा, चाहे गुरु जन के, चाहे अच्छे आदमी के संगत में रहेगा, तो चोर भी वे अच्छे मतलब उसी जैसा बन जाएगा, अपना चोरी छोड़ देगा। और मतलब जो अच्छे आदमी रहेगा वो चोर के संगत पाएगा तो वे चोरी उसका गुण सीखेगा। तो ये ऐसा ही है भगवान की भक्ति और भगवान की आध्यात्मिक और भगवान से जुड़ने का, कि जितने भी हमारे अंदर अवगुण, जितने भी हमारे अंदर खराब अवगुण है, चाहे सोच है, तो ये आध्यात्मिक जीवन में या भगवान के संपर्क में कृष्ण के जैसे कि लीला यश श्रवण कथा श्रवण करेंगे तो वे हमारी सोच जो है सो बदलेगी। अब बदलने की बाद से हम आध्यात्मिक जीवन में या वैष्णव के चाहे साधु संघ के संगति करेंगे तो हम उसी तरह का अपना सोच रखेंगे और दूसरे को भी प्रेरणा देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। हाँ ठीक है माता, बहुत सुंदर है जैसा आप बोल रहे थे।